Hello everyone, my dear students. In previous lecture, we cleared problems based on the trigonometric adjustment. Now in this lecture, we are going to start problems on first shifting property. So give the heading, problems on first shifting property. First shifting property. ओके सो सबसे पहले मैं क्लियर कर देना चाहता हूं आपको कि फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या होती है और कब यूज करना है। सो फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी होती है लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, इस साइड में लिखता हूं, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर at इनटू f ऑफ t अगर होता है तो हम इसे लिख सकते हैं f ऑफ s माइनस ए, f ऑफ s माइनस ए। सो ये फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी हमारे पास में अवेलेबल है। एंड सेकंड जो है वो अवेलेबल है, पावर अगर माइनस है e टू द पावर माइनस ए टी इंटू एफ ऑफ टी अगर है तो इसमें फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या होती है, एफ ऑफ एस प्लस ए। तो फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी हम लोग कब यूज कर सकते हैं, कब अप्लाई कर सकते हैं, ये सबसे पहले देख लेते हैं। तो फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी हम कब अप्लाई कर सकते हैं, जब दो टर्म्स जो है प्रोडक्ट में हो और उनका प्रोडक्ट पॉसिबल ना हो। फॉर एग्जांपल जैसे कि टी इंटू टी है, टी इंटू टी क्या होता है टी स्क्वायर, तो प्रोडक्ट पॉसिबल है तो फर्स्ट शिफ्टिंग लगाने की जरूरत नहीं। तो फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं हम लोग, दो टर्म प्रोडक्ट में चाहिए और इन दो टर्म में से एक टर्म जो है वो एक्सपोनेंशियल होना जरूरी है। अब एक्सपोनेंशियल का मीनिंग क्या होता है, ए टू द पावर 2t, ए टू द पावर 3t, ए टू द पावर माइनस 4t। So these terms are called as a exponential term। जो e to the power में जो terms होते हैं वो बोलते हैं हम लोग इस terms को exponential term। तो exponential term है तो हम लोग easily use कर सकते हैं first shifting property। ओके, तो दो term product में चाहिए और इन दो term में से एक term exponential चाहिए, तब हम लोग first shifting property का इस्तेमाल कर सकते हैं। For example, let us example number 1. Example number 1 is find Laplace transform of e to the power 2t, e to the power 2t into sin 3t, e to the power 2t into sin 3t। अगर इस प्रकार का एग्जाम्पल होता है तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं क्या। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर 2t इनटू sin 3t, करेक्ट। तो हमारे पास e टू द पावर 80 का फॉर्मूला अवेलेबल है ऑलरेडी, साइन 80 भी अवेलेबल है। तो दोनों के भी फॉर्मूलेज अवेलेबल होने के बावजूद भी हम लोग यहाँ पे लैप्लास डायरेक्टली नहीं निकाल सकते क्योंकि प्रोडक्ट है और प्रोडक्ट होने के बाद में हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते लैप्लास। हम लोग लैप्लास को सेपरेट कब कर सकते हैं, ओनली प्लस या फिर माइनस साइन अगर प्रेजेंट होता है तो ही हम लोग लैप्लास को सेपरेट कर सकते हैं। प्रोडक्ट में हम लोग लैप्लास को सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक है। नाउ e टू द पावर at इंटू एफ ऑफ टी का फॉर्म चाहिए, तभी आप लोग फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट में हम लैप्लास सेपरेट नहीं कर सकते, जाते हम लोग फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अप्लाई होती है, देखते हैं दो टर्म प्रोडक्ट में है, यस दो टर्म प्रोडक्ट में और उनमें से एक टर्म जो है वो एक्सपोनेंशियल होना चाहिए, तो एक्सपोनेंशियल अवेलेबल, करेक्ट। तो एक टर्म अगर एक्सपोनेंशियल होती है दो टर्म में से तो हम लोग
फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से क्या लिख सकते हैं हम लोग इसे, देखिए e टू द पावर at इंटू एफ ऑफ टी, e टू द पावर at इंटू एफ ऑफ टी। तो e टू द पावर at, a का मीनिंग क्या होगा 2, a का मीनिंग क्या होगा आपका 2। तो a की वैल्यू हो जाएंगी यहाँ पे 2 एंड एफ ऑफ टी की वैल्यू हो जाएंगी साइन 3t, एफ ऑफ टी की वैल्यू क्या हो जाएंगी साइन 3t। तो हम इसे लिख सकते हैं एफ ऑफ एस माइनस ए, मतलब हम लोग इसे क्या लिख सकते हैं एफ ऑफ एस माइनस ए का मीनिंग क्या होता है जो वैल्यू। अब आपको एफ ऑफ एस माइनस टू, एफ ऑफ एस माइनस टू निकालना है, ठीक है। अब एफ ऑफ एस माइनस टू निकालने के लिए वापस से हम लोग डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। इस प्रॉब्लम में किसको एफ ऑफ टी बोलना चाहेंगे आप लोग, सेकंड टर्म को एफ ऑफ टी बोलते हैं। तो सेकंड टर्म क्या है, सेकंड टर्म क्या है साइन 3t, सेकंड टर्म है साइन 3t। तो एफ ऑफ टी का वैल्यू क्या हो जाएगा कंपेयर करने के बाद में, एफ ऑफ टी इज साइन 3t। नाउ टेकिंग लैपलास ऑन बोथ साइड, टेकिंग लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑन both sides. So taking Laplace transform on both sides, Laplace transform of f of t is equal to Laplace transform of sin 3t. Taking Laplace transform on both sides. तो फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगने वाली है यहाँ पे, जैसे हमें पता चल चुका है वैसे ही हम लोगों ने क्या किया, कंपेयर करके एफ ऑफ टी निकाली। तो एफ ऑफ टी की वैल्यू हो जाएंगे e टू द पावर 18 इंटू एफ ऑफ टी साइन 3t हो जाएंगी। उसके बाद में क्या करना है आपको, टेकिंग लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड। तो लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ राइट हैंड साइड। सो लैपलास ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ टी क्या होता है, एफ ऑफ एस, ये हमने डेफिनेशन में पढ़ा है। लैपलास ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ टी क्या होता है, एफ ऑफ एस, ये डेफिनेशन में पढ़ा है हम लोगों ने। लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एस। So Laplace transform f of t is f of s and Laplace transform sin 80, sin 80 का क्या होता है a upon s square plus a square। Laplace transform of sin 80, तो 80 sin 80 का क्या होता है a upon s square plus a square। तो a कितना होगा यहाँ पे 3, तो f of s की क्या वैल्यू मिल जाएंगे आपको 3 upon s square plus 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9। अब जब हमें पता है यहाँ पे फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगने वाली है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं यूजिंग फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। आई एम यूजिंग फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। तो फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या होती है, e टू द पावर 80 इंटू एफ ऑफ टी अगर होता है तो लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर 80 इंटू एफ ऑफ टी होता है एफ ऑफ एस माइनस ए। तो मेरा गिवन एग्जांपल क्या है, लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर 2t इंटू साइन 3t, e टू द पावर 2t इंटू साइन 3t। तो एफ ऑफ टी मतलब साइन 3t और उसका हमने लैपलास निकाल लिया ऑलरेडी। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, एफ ऑफ s माइनस ए मतलब क्या होता है 2। तो आपको f ऑफ s माइनस 2 चाहिए, तो आपको f ऑफ s माइनस 2 चाहिए। तो मैं इस s को मैं अगर रिप्लेस कर देता हूं s माइनस 2 से, तो क्या हो जाएगा, आपको क्या मिल जाएगा, f ऑफ s इज रिप्लेस बाय s माइनस 2, f ऑफ s माइनस 2 मिल जाएगा आपको। तो मैं s को अगर रिप्लेस कर देता हूं तो मिल जाएगा मुझे f ऑफ s माइनस 2। तो एफ ऑफ एस माइनस 2 की वैल्यू क्या मिलेंगी मुझे 3 अपॉन एस को रिप्लेस करना पड़ेगा एस माइनस 2 से, एस को रिप्लेस करना पड़ेगा एस माइनस 2 से होल स्क्वायर प्लस 9। तो ये वैल्यू मिल जाएंगे आपको एफ ऑफ एस माइनस 2। तो एफ ऑफ एस माइनस 2 वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको एफ ऑफ एस निकालना पड़ेगा। अब एफ ऑफ एस निकालने के बाद में
जहां जहां पे यस है वहां पे रिप्लेस कर दो s माइनस टू, तो क्या मिलेगा आपको f ऑफ s माइनस टू। तो s की जगह पे रिप्लेस कर देंगे हम लोग s माइनस टू, एफ ऑफ s माइनस टू इज इक्वल टू 3 अपॉन s की जगह पे रिप्लेस कर देंगे s माइनस टू प्लस 9 एज इट इज, 3 डिवाइडेड बाय a माइनस बी होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये हम लोग करेंगे एक्सपेंशन फॉर्मूला यहाँ पे। तो 3 डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर, 2 टू जा 4s प्लस 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 4 प्लस 9 कितना हो जाएगा 30। सो दिस शुड बी द लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर 2t into sin 3t। सो इस तरह से आपको फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का यूज करना है। तो फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी जो है कब यूज हो सकती है, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी कब यूज हो सकती है, जब दो टर्म प्रोडक्ट में होंगे एंड उन दो टर्म में से जो एक टर्म है वो अगर एक्सपोनेंशियल होती है तो ही हम लोग फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं क्या, e टू द पावर 80 into sin 3t, दो टर्म प्रोडक्ट में है उनमें से एक टर्म एक्सपोनेंशियल है, हम फर्स्ट शिफ्टिंग यूज कर सकते हैं। जब भी आपको पता चल जाता है कि यहाँ पे फर्स्ट शिफ्टिंग हम लोग यूज कर सकते हैं, तो सबसे पहले आपका काम रहेगा कि एफ ऑफ टी ढूंढना। तो e टू द पावर 80 into एफ ऑफ टी क्या है sin 3t, तो एफ ऑफ टी लेना है आपको। एफ ऑफ टी लेने के बाद में लैपलास निकालना है एफ ऑफ टी का। एफ ऑफ टी का लैपलास क्या होता है, एफ ऑफ एस। तो लेफ्ट हैंड साइड भी लैपलास निकाल लो, राइट हैंड साइड भी लैपलास निकाल लो, आपको एफ ऑफ एस की वैल्यू मिल जाएगी। बाद में आपको फर्स्ट शिफ्टिंग लगाना, फर्स्ट शिफ्टिंग लगाने के बाद में हम लोग एफ ऑफ एस माइनस ए लिख सकते हैं। तो ए क्या है यहाँ पे 2, तो एफ ऑफ एस माइनस 2 हो जाएगा। अब एफ ऑफ एस माइनस 2 चाहिए तो एस की जगह पे एस माइनस 2 रिप्लेस कर दो। एफ ऑफ एस माइनस 3 चाहिए, एस की जगह पे एस माइनस 3 रिप्लेस कर दो। एफ ऑफ एस प्लस 4 चाहिए, एस की जगह पे एस प्लस 4 रिप्लेस कर दो एंड फाइनल सॉल्यूशन निकाल दो। ओके, गॉट इट। चलो, किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो आप लोग, अदरवाइज नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। लिख लीजिए पहले सभी लोग, पढ़ाते समय लिखना नहीं है आप लोगों को, जब मैं टाइम देता हूं आपको तब लिखना है। तो जैसे ही आपका प्रॉब्लम हो जाता है नोट करके आपको मैसेज करना है डन सर। ओके, तो फिर मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ जाऊंगा। ओके, रिपीट बोल रहे कोई तो भी, तो मैं वापस से और एक बार रिपीट कर लेता हूँ। ऑलरेडी मैंने 2 बार रिपीट किया प्रॉब्लम को, और एक बार रिपीट कर लेता हूँ। जब दो टर्म प्रोडक्ट में होते हैं, दो टर्म प्रोडक्ट में होते हैं एंड उनमें से एक टर्म जब एक्सपोनेंशियल होती है तो समझ जाना है हमें फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज करना है। तो आपको एफ ऑफ टी कंपेयर करके निकालना है। सेकंड टर्म होती है एफ ऑफ टी, तो सेकंड टर्म का मीनिंग क्या हो जाएगा, एफ ऑफ टी। और टेकिंग लैपलास ट्रांसफॉर्म बोथ साइड, दोनों साइड में लैपलास लेना है। तो लैपलास ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ टी, लैपलास ट्रांसफॉर्म sin 3t, तो लैपलास ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ टी क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एस, ये डेफिनेशन है। लैपलास ट्रांसफॉर्म sin 80 a अपॉन a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो यहाँ से हमें एफ ऑफ एस की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, अब हम लोग फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज करेंगे। यूजिंग फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या है, लैपलास ट्रांसफॉर्म e टू द पावर 80 into f of t is equal to f of s minus a। तो मैंने गिवन इक्वेशन लिख दिया। अब इसको क्या लिखना है, f of s minus a, f of s minus a, a मतलब पावर, पावर कितना है 2, तो आपको चाहिए f of s minus 2, s minus 2 चाहिए आपको, तो s की जगह पे रिप्लेस कर दो s minus 2, तो s की जगह पे रिप्लेस कर दो s minus 2, आपको मिल जाएगा f of s minus 2। s की जगह पे रिप्लेस कर दो s minus 2, आपको क्या मिलेगा, f of s minus 2। तो f of s minus 2 की वैल्यू कितना है, 3 अपॉन s की जगह पे क्या रिप्लेस करना है, s minus 2 होल स्क्वायर प्लस 9। तो यहाँ पे रूल लगाना है a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर, 9 ऑलरेडी, तो यहाँ पे सिंप्लीफाई कर दो। ठीक है, ओके, तो चलो सॉल्व कीजिए नेक्स्ट प्रॉब्लम आप लोग।
सॉल्व नंबर 2। तो जिनको समझ में आया प्रॉब्लम नंबर 2 सॉल्व करो, जिनको समझ में नहीं आया उन लोगों ने ध्यान देना है, बोर्ड पे ध्यान दो। जिनको समझ में नहीं आया बोर्ड पे ध्यान दो। वापस से एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं। क्या करना है हमें? लैपलास ट्रांसफॉर्म निकालना है। लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर 3t इनटू cos 2t हमें निकालना है। तो सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना है f ऑफ t कहाँ पे है आपका। आपको सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है? f ऑफ t। तो सेकंड टर्म होता है f ऑफ t, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म। सेकंड टर्म क्या है आपकी? cos 2t। ये हुआ आपका f ऑफ t। f ऑफ t निकालने के बाद में टेकिंग लैपलास ट्रांसफॉर्म बोथ साइड, लैपलास ट्रांसफॉर्म f ऑफ t एंड लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos 2t, ये फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। तो फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज करने से पहले ही आपको f ऑफ t निकालना है। और f ऑफ t में क्या करना है आपको? टेकिंग लैपलास ट्रांसफॉर्म बोथ साइड। तो लैपलास ट्रांसफॉर्म f ऑफ t क्या होता है? f ऑफ s, ये है डेफिनेशन। लैपलास ट्रांसफॉर्म f ऑफ t इज f ऑफ s बाय डेफिनेशन। एंड लैपलास ट्रांसफॉर्म cos at इज s अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये रूल है cos at। इसलिए मैंने पहले आपको बेसिक प्रॉब्लम पढ़ा दी है कि लैपलास में फॉर्मूलेस कैसे लगाने हैं, कैसे एडजस्टमेंट करना है। ये बेसिक चीजें मैंने पहले ही पढ़ा दिया आप लोगों को। तो cos et का कैसे निकालते हैं हम लोग? s अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो यहां से मुझे f ऑफ s मिल जाएगा, s अपॉन 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। अब मैं फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाता हूं। यूजिंग फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर 3t इनटू cos 2t, e टू द पावर 3t इनटू cos 2t, ये क्या हो जाएगा आपका? f ऑफ s माइनस 3, s माइनस a मतलब पावर कितना है? t का कोएफिशिएंट 3। अब आपको f ऑफ s माइनस 3 चाहिए। अगर आपको f ऑफ s माइनस 3 चाहिए तो s की जगह पे रिप्लेस कर दो यहाँ पे s माइनस 3, तो क्या हो जाएगा? s की जगह पे रिप्लेस करेंगे तो f ऑफ s की जगह पे रिप्लेस कर दो s माइनस 3 मिल जाएंगे। तो f ऑफ s माइनस 3 क्या मिलेगा हमें? s की जगह पे s माइनस 3 रिप्लेस करना है। तो s की जगह पे रिप्लेस कर दो s माइनस 3, s की जगह पे रिप्लेस कर दो s माइनस 3 प्लस 4 एज इट इज। तो इस इक्वेशन में जहां पे s है वहां पे s माइनस 3 से रिप्लेस कर दो, आपको मिल जाएगा f ऑफ s माइनस 3। लिख दिया मैंने यहाँ पे। अब a माइनस b होल स्क्वायर लगाओ, a स्क्वायर माइनस ट्वाइस a इंटू b प्लस b स्क्वायर प्लस 4 एज इट इज। ओके, तो a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी प्लस b स्क्वायर प्लस 4 एज इट इज। नाउ s माइनस 3, s स्क्वायर माइनस 2 3 जा 6s, 3 स्क्वायर 9, 9 प्लस 4 कितना होता है? 30। So this should be the final Laplace transform of e to the power 3t into cos 2t. Okay, done. देखो बेटा आंसर आ रहा है क्या, मैच हो रहा है क्या? देखो सभी लोग, गर्ल्स आप लोगों को भी मैसेज करते रहना है, रिप्लाई करना है। अगर कुछ डाउट आता है तो पूछना है आप लोगों को। मैंने जो लेक्चर नंबर 3 जिनका मिस हुआ है
उनके लिए मैंने अपने ऐप के ऊपर अपलोड कर दिया है लेक्चर नंबर 3। लेकिन इसके बाद में के सारे लेक्चर्स आपको लाइव ज्वाइन करना है, ठीक है। एक लेक्चर मैंने अवेलेबल कर दिया है आपको लैपलास का, और एक प्रॉपर्टी वाला भी मैं लेक्चर अवेलेबल करके दूंगा, ओके। बाकी सारे लेक्चर्स आपको यहाँ पे लाइव देखना है। ओके चलो डन सर, यस सर, मैच हो रहा है आंसर, ओके। तो इजी है फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी काफी इजी है। लेकिन जो इनवर्स फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाएंगे हम लोग, थोड़ा सा डिफिकल्ट जाएगा आपको इनवर्स में। तो ये यहाँ पे तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, काफी इजी प्रॉब्लम लग रहे हैं हमें, ठीक है। अब मैं आपको देना चाहूंगा नेक्स्ट प्रॉब्लम। राइट डाउन प्रॉब्लम नंबर 3, e to the power minus 2t into t square। चलो ट्राई कीजिए सभी लोग। ओके कुछ लोगों के मैसेज आ रहे हैं, डन सर, वेरी गुड, काफी अच्छी स्पीड है। चलो हम लोग इसे चेक कर लेते हैं। जिनको अभी भी प्रॉब्लम समझ में नहीं आए, ध्यान देना है बोर्ड पे। लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर माइनस 2t इंटू टी स्क्वायर अगर प्रेजेंट है, तो यहाँ पे फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लग सकती है क्या? दो टर्म प्रोडक्ट में एक टर्म एक्सपोनेंशियल है, यस फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लग सकती है। तो फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में e टू द पावर माइनस पावर है, तो हमारे पास माइनस वाली भी फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अवेलेबल है। e टू द पावर माइनस 18 इंटू एफ ऑफ टी होता है, तो हम लोग लिखते हैं एफ ऑफ एस प्लस ए लिखते हैं। दोनों भी फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी हमारे पास अवेलेबल है, ओके। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाने से पहले एफ ऑफ टी फाइंड आउट करता हूँ एंड एफ ऑफ टी का लैपलास निकाल लेता हूँ। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, एफ ऑफ टी का लैपलास निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे एफ ऑफ टी क्या होगा, e टू द पावर माइनस 80 इंटू एफ ऑफ टी। एफ ऑफ टी मतलब हो जाएगा यहाँ पे टी स्क्वायर। तो टेकिंग लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड, लैपलास ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ टी एंड लैपलास ट्रांसफॉर्म टी स्क्वायर। तो यहाँ पे रूल लगेगा टी टू द पावर n। तो टी टू द पावर n क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन s टू द पावर n प्लस 1, ये रूल होता है टी टू द पावर n। तो n कितना है 2, तो n की जगह पे रिप्लेस कर देते हैं हम लोग 2 को। तो 2 फैक्टोरियल मतलब क्या होता है बेटा, 2 फैक्टोरियल मतलब होता है 1 इंटू 2 एंड s टू द पावर 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3। सो 1 प्लस 2 3 अपॉन s क्यूब।
तो ये हुआ लैपलेस ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ टी एफ ऑफ एस। एफ ऑफ एस की वैल्यू मिल गई हमें 3/s³। अब हम लोग फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। यूजिंग फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या है? लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर -at into f of t is equal to f of s plus a। तो मैं लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ गिवन एग्जांपल कंपेयर करता हूं, -2t into t स्क्वायर। इसे अगर हम फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाते हैं तो हम लोग क्या लिखेंगे इसे? f of s plus a। तो a का मीनिंग क्या होता है? पावर। कितना है? कोएफिशिएंट 2। तो -a नहीं लिखना है, -a है तो +a लिखना है, तो -2 है तो +2 लिखना है। अभी हमें चाहिए s plus 2। तो s plus 2 चाहिए हमें, तो s को रिप्लेस करना पड़ेगा आपको s plus 2 के साथ में। तो जहां जहां पे s है वहां पे अगर हम s plus 2 रिप्लेस कर देते हैं तो हमें f of s plus 2 मिल जाएगा। तो f of s plus 2 क्या मिलेगा आप लोगों को? 3/f of s plus 2 is equal to 3/s³। s की जगह पे क्या रिप्लेस करना है आपको? s plus 2। तो इस तरह से हम लोग इसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। आप a प्लस बी होल क्यूब लगा के एक्सपांड भी कर सकते हो, लेकिन उससे आंसर जो है हमारा कॉम्पैक्ट नहीं होगा, इंक्रीज होगा, और कोई वैल्यू आगे बची नहीं है जो हम लोग ऐड सब्सट्रैक्ट करें। तो यहाँ पे भी आप लोग सॉल्यूशन को स्टॉप कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम दे रहा हूं मैं आप लोगों को, t-1 होल स्क्वायर इंटू e टू द पावर 3t। चलो थर्ड प्रॉब्लम में किसी को डाउट है? इस प्रॉब्लम में डाउट है तो आप मैसेज कर सकते हो। कोई स्टेप अगर रिपीट करना है फिर भी आप बोल सकते हो, या फिर पूरा प्रॉब्लम अगर आपको रिपीट चाहिए वापस से तो आप लोग वो भी बोल सकते हो। मैं पूरा प्रॉब्लम आपको रिपीट पढ़ा दूंगा। ठीक है, अभी फर्स्ट टर्म इनटू सेकंड टर्म, लेकिन फर्स्ट टर्म चाहिए हमें एक्सपोनेंशियल, तो पहले फर्स्ट टर्म लिखो बाद में सेकंड टर्म लिखो। तो चलो सॉर्ट आउट करो। फोर्थ प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए सभी लोग। ट्राई प्रॉब्लम नंबर 4। तो हम लोग फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी कैसे लगाना है ये पढ़ रहे हैं आज।
क्लियर? ओके, डन, वेरी गुड। सो यहाँ पे क्या करना है इस प्रॉब्लम में, आपको 1 2 3 ऐसे 3 टर्म काउंट नहीं करना, आपको 2 ही टर्म काउंट करना है। दिस इज फर्स्ट टर्म इनटू सेकंड टर्म, ओके, इस तरह से काउंट करना है। अब आप 2 इंटू 3 लिखो या फिर 3 इंटू 2 लिखो, कोई फर्क नहीं करेगा। इस वजह से मैंने इंटरचेंज कर दिया पोजीशन, क्योंकि मुझे फर्स्ट टर्म चाहिए एक्सपोनेंशियल, फिर सेकंड टर्म मुझे कुछ भी चलेंगी। फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के लिए क्या जरूरी है, फर्स्ट टर्म एक्सपोनेंशियल चाहिए, सेकंड टर्म आपको कुछ भी चलेंगी, साइन कॉस टैन कुछ भी चलेगी, ठीक है। तो चलो यहाँ पे मैं कंपेयर कर लेता हूँ। सेकंड टर्म मतलब एफ ऑफ टी, सेकंड टर्म क्या है मेरा, टी माइनस 1 होल स्क्वायर, ये मेरा सेकंड टर्म। Taking Laplace transform on both sides, so Laplace transform on left hand side, Laplace transform on right hand side. So t minus 1 whole square. So Laplace transform f of t is f of s by definition. लेकिन हमारे पास t minus 1 whole square के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, तो यहाँ पे a minus b whole square लगा देते हैं। क्या हो जाएगा, a square minus 2ab plus b square। ये रूल है हमारे पास, a minus b whole square, ए स्क्वायर, ए मतलब टी, बी मतलब 1, ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो क्या बचेगा हमारे पास, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी स्क्वायर माइनस 2t 1 जा 2t प्लस 1 1। अब हमारे पास लिनियरिटी प्रॉपर्टी है, प्लस माइनस साइन है तो हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी स्क्वायर माइनस लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 2t प्लस लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1। तो हमारे पास लिनियरिटी प्रॉपर्टी क्या बोलती है, अगर प्लस या फिर माइनस साइन होता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, लैप्लास को सेपरेट कर सकते हैं। सो टी टू द पावर n का फॉर्मूला क्या है, n फैक्टोरियल अपॉन s टू द पावर n प्लस 1, 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3, और n फैक्टोरियल मतलब 2 फैक्टोरियल माइनस 2 कांस्टेंट आउटसाइड द लैप्लास, क्या बचता है t टू द पावर 1। टी टू दी पावर 1 का क्या होगा, टी टू दी पावर n का n फैक्टोरियल अपॉन s टू दी पावर n प्लस 1, एंड 1 का क्या होता है 1 बाय s, ओके। मैंने शायद गलती से प्रीवियस प्रॉब्लम में 2 फैक्टोरियल को मैंने 3 लिख दिया है, 1 इंटू 2 को 2 करना, ठीक है। मैंने प्रीवियस प्रॉब्लम में गलती से 3 लिख दिया है शायद यहाँ पे 2 फैक्टोरियल। सो 2 फैक्टोरियल मैंने 1 प्लस 2 3 कर दिया है, यहाँ पे 1 इंटू 2 फैक्टोरियल मतलब 1 इंटू 2, 1 फैक्टोरियल मतलब 1, 0 फैक्टोरियल मतलब भी 1 ही, 3 फैक्टोरियल मतलब 1 इंटू 2 इंटू 3, 4 फैक्टोरियल मतलब 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, इस तरह से। तो 2 फैक्टोरियल मतलब 2 होता है, तो मैंने गलती से वहां पे पिछले प्रॉब्लम में 3 लिख दिया है, करेक्शन कर लीजिएगा, ठीक है। पिछले प्रॉब्लम में मुझे याद आ रहा है मैंने गलती से 3 लिख दिया है शायद से, तो आप उसे करेक्ट कर लो, ठीक है। तो 2 फैक्टोरियल मतलब कितना होता है 1 इंटू 2 2, s टू दी पावर 2 प्लस 1 कितना होता है 3, 1 फैक्टोरियल 1 होता है 1 इंटू 2 2, s टू दी पावर 1 प्लस 1 कितना होता है 2 प्लस 1 बाय s, तो ये मिलेगा लैप्लास आपको। तो इस वजह से मैंने आपको ये छोटे छोटे प्रॉब्लम्स स्टार्टिंग में ही पढ़ा दिया है। प्लस माइनस साइन है तो सेपरेट करना है, सेपरेट करने के बाद में रूल कैसे लगाना है ये मैंने आपको कुछ बेसिक 10-12 प्रॉब्लम में आपको पढ़ा दिया है। यहाँ पे रूल लगेंगे टी टू दी पावर n फैक्टोरियल अपॉन s टू दी पावर n प्लस 1, 2 कांस्टेंट आउटसाइड द लैप्लास लिनियरिटी प्रॉपर्टी, और t का याद रखना है, t का क्या होता है 1 फैक्टोरियल अपॉन s टू दी पावर 1 प्लस 1, क्योंकि t का पावर कुछ नहीं मतलब क्या होगा, t का पावर कुछ नहीं मतलब 1 हुआ, तो n की वैल्यू हुई 1, सो n फैक्टोरियल अपॉन s टू दी पावर n प्लस 1, एंड 1 का होता है 1 बाय s। तो ये वैल्यू मिली बेटा मुझे किसकी, f ऑफ s की, ओके। अब मैं लगाना चाहूंगा यहाँ पे फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू दी पावर at अगर होता है तो यहाँ पे s माइनस a लेते हैं हमने, सो e टू दी पावर 3t into t माइनस 1 होल स्क्वायर है गिवन प्रॉब्लम हमारा। तो क्या लिखना है इसको लिखना है आपको f ऑफ s माइनस a। a क्या है बेटा यहाँ पे, a है 3।
तो जहां जहां पे s है वहां वहां पे आपको s माइनस थ्री लिखना है, तो मिलेगा आपको f ऑफ s माइनस थ्री। तो s को रिप्लेस कर देते हैं, जहां जहां पे s है वहां वहां पे s माइनस थ्री से रिप्लेस कर देते हैं। क्यूब माइनस टू अपॉन एस स्क्वायर, एस मतलब s माइनस थ्री, एंड वन अपॉन s, s मतलब s माइनस थ्री। सो इस तरह से आपको क्या करना है बेटा, इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना है बाय यूजिंग फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। सो चलो देखो, किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो आप। इसको एक्सपांड करते बैठेंगे तो लंबा एक्सप्रेशन मिलेगा हमें, तो इस वजह से यहीं पे हम लोग छोड़ देते हैं इसे। चलो देख लीजिए, कुछ डाउट है तो पूछिए। तो 2 फैक्टोरियल मैंने लास्ट प्रॉब्लम में बाय मिस्टेक 3 लिख दिया था। 2 फैक्टोरियल मतलब 1 इंटू टू, 1 इंटू टू कितना होता है 2। 1 फैक्टोरियल का मीनिंग क्या होता है, 1 ही होता है, सो 1 इंटू टू अगेन 2, एंड 1 का लैप्लास ट्रांसफॉर्म 1 बाय s। ओके, एंड फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या बोलती है, जहां जहां पे s अवेलेबल है वहां वहां पे आपको लिखना है s माइनस थ्री, s माइनस ए का मीनिंग 3 होता है। तो होप सभी को ये फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी समझ में आ गई है। कुछ डाउट है यहाँ पे, किसी को कुछ डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो बेटा। किसी को कुछ डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो। तो जिस प्रकार के 4 प्रॉब्लम हमने सॉल्व किए अभी बैच में, उसी प्रकार के 4 प्रॉब्लम मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। सेम 4 प्रॉब्लम मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, तो सभी लोगों ने होमवर्क नोट कर लेना है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लाइव लेक्चर में एक नए प्रॉपर्टी के साथ में। कल स्टार्ट करेंगे हम लोग मल्टीप्लाइंग बाय टी प्रॉपर्टी। तो तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच।